मधु बुटीक जीएम में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको इसी कुर्ते की सेमी पटियाला सलवार काटनी दिखाई। अब देखो इस कुर्ते की मेजरमेंट कैसे है। इसकी लेंथ है 42 और इसका चेस्ट है 58। और इसका सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले देखना चाहिए कि गला कितना बनाना है। इसका बैक का गला जो है 5 इंच का बनेगा। इसका बैक का गला 5 इंच का बनेगा और फ्रंट का गला 7.5 इंच का बनेगा। अब आप देखो ये गले के हिसाब से कटिंग होगी। इसका मैंने शोल्डर्स कितना रखा हुआ है 7। ये देखो पूरा 7 रखा है और यहाँ से मैंने 7.25 सब क्वार्टर इंच बढ़ा दिया। ये 7 था, ये 7.25 कर दिया क्योंकि इसके आर्मोल 20 है। अब देखो यहाँ से भी इसको 7 रखा, 7 रख करके मैं 1.25 इंच अंदर आ गई। 1.25 इंच अंदर कहाँ से आएंगे, पीछे का गला इसका 5 इंच का बनना है और इसको चाहिए गला वी शेप का गला चाहिए, तो 3.5 इंच इसकी ब्रॉडिंग रखूंगी। 3.5 से आधा इंच यहाँ डाउन हो जाएगा। अच्छा ये डाउन भी कहाँ से होता है, देखो आप यहाँ से क्वार्टर इंच छोड़ दिया करो, यहाँ से क्वार्टर इंच छोड़ दिया करो क्योंकि यहाँ पे गला बनता है। तो गले के यहाँ से क्वार्टर इंच कर करके आधा इंच इसको डाउन कर दिया। ये जो यहाँ पर था ना क्वार्टर इंच छोड़ दिया है मैंने, बिल्कुल क्वार्टर इंच यहाँ से छोड़ के यहाँ से इसको स्केल को रख के आधा इंच डाउन कर दिया। अब आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा। तो इसका निशान कहाँ से, ये जो स्केल 1.25 इंच की थी अंदर गए थे, 1.25 इंच की स्केल को 1 इंच नीचे से रखना चाहिए। ये 1 इंच नीचे से रखा हुआ है, 1 इंच नीचे से रखा हुआ है। आप कहते हो ना आपको मेरे निशान नहीं दिखाई देते, तो देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरे निशान दिखाई दे जाए। शायद आपको अब दिखाई दे रहा हो निशान। तो देखो आप ये निशान थे, यहाँ से मैंने 7 इंच रखा है, 7 इंच इधर से रखा हुआ है, डाउन किया हुआ है और ये 7 इंच यहाँ से भी है, 7 इंच है। ये 1.25 इंच अंदर जाके यहाँ से आधा इंच आपको डाउन कर देना है क्योंकि बैक का नेक 5 इंच है। आधा इंच यहाँ से डाउन करना है, फिर आधा इंच और छोड़ के ये वाली स्केल आपको आधा इंच नीचे से रखनी है। यहाँ से रख लिया। अब आप अगर बिगनर्स हो तो आप जो है देखो आप जो बिगनर्स हो तो आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच लो और यहाँ से देखो आप ये इन दोनों के मिडिल, जो इन दोनों का मिडिल होता है ना, आगे हम गए थे तो इन दोनों का मिडिल है। आप ये देखिए ये जो इन दोनों का मिडिल है ना, इन दोनों का ये देखो ये मिडिल है ना, यहाँ पे हमारा ये जो हम गोल घेरा यहाँ से आगे का आर्मोल लगाते हैं, हमारी चौक को यहाँ से टच होना चाहिए। हो गई। अब ये जो मैंने लगा रखा है निशान, ये इससे इस निशान को अब सिर्फ यहाँ से आधा इंच देखो कि यहाँ से आपका निशान आधा इंच आए। तो आधा इंच लाने के लिए यहाँ से देखो ये गए और नीचे थोड़ा सा डाउन कर दिया। ये नीचे मैंने थोड़ा सा डाउन किया हुआ है, देखो ये थोड़ा सा डाउन कर दिया। यहाँ से मैं आधा इंच नीचे जा कर के यहाँ से आधा इंच गई और यहाँ से अपनी इन दोनों का बीच का सेंटर निकाला। ये जो इन दोनों के बीच का सेंटर है ना, ये जो इन दोनों के बीच का सेंटर है, देखो ये जो 1 इंच जाएगा ना सिलाई में, उसके नीचे रखे तो 3 इंच पर आया मेरा, क्योंकि 1 इंच तो मैं छोड़ दूंगी, आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ से डाउन करूंगी अभी मैं। तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर निकाला तो 3 कितना आया, 6 था, 3 आया। 3 पे मैंने अपनी चौक रख के, आप वैसे भी रखोगे ना यहाँ पे तो जाएगा। ये क्वार्टर इंच नीचे कर दिया। इस तरह से ये पीछे की कटिंग हो गई, ये आगे की कटिंग हो गई। तो अब मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी बाजू भी दिखाऊंगी। ये देखो आप यहाँ से ये आगे तो पूरा सेट, पूरा कुर्ता बना हुआ है। पीछे मुझे मार्जिन, यहाँ पीछे मुझे मार्जिन छोड़ना होगा। ये जो देखो ये जो पीछे है ना, ये आगे का तो यहाँ तक था, यहाँ पीछे मैं 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ। ये मुड़ने के लिए, पीछे का जो मुड़ेगा उसके लिए मैंने ये 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ दिया और यहाँ पर एक ये कुर्ता लगा दूंगी। अब मैं ये देखो ये पूरी कटिंग हो गई, यहाँ से ये पूरी कटिंग हो गई मेरी। इसमें इसका चेस्ट था, चेस्ट और नाप लेने का तरीका भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। नाप लेने का तरीका भी मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि लूजिंग कैसे देते हैं, लूजिंग कैसे देनी चाहिए। अब देखो आप ये जो है यहाँ से मैंने ये इसका निशान ये पीछे के पल्ले में उठा लूंगी।
ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं स्केल से ही निशान उठा लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट कलर है। अगर मैं मार्कर से लगाऊंगी रोलर से अपने निशान, तो वो मेरा निशान जो है उठेगा नहीं। तो मैंने ये स्केल लगाई और स्केल से ये निशान उठा लूँगी बैक साइड का निशान उठा रही हूँ मैं स्केल से, जिससे कारीगर तो नापेगा ही, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये देखो, ये हो गया, ये कमर का निशान हो गया, ये कमर का निशान हो गया, और ये मेरे बैक के निशान हो गए। ये देखो आप, ये मेरे बैक के निशान हो गए, ये मेरा कमर का निशान हो गया। तो ये हो गया बैक का, ये हो गया फ्रंट का। अच्छा गाइज, आपको मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि आप देखो, यहाँ से पास में कर लेती हूँ, दिखाई देगा आपको। देखो यहाँ वाला जब मैं आगे का काटूंगी ना, मैं ये थोड़ा सा यहाँ से 1/4 इंच अंदर जाके काटूंगी, तो ये इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखो आप, ये 1/4 इंच अंदर जा रही हूँ। ये देखो आप, ये 1/4 इंच अंदर जाके मैंने ये काट दिया। और इसी तरह से मैं पीछे का भी थोड़ा सा हल्का सा छाट दूंगी, तो इसकी कटिंग, इसकी सुंदर फिटिंग आएगी। इसमें कोई झोल नहीं आएगा। जैसे यहाँ से है ना, यहाँ से ये बहुत आगे आ रहा था, यहाँ से ये थोड़ी सी कटिंग कर देती हूँ, तो ये हो गई मेरी कुर्ते की कटिंग। अब इसकी बाहों की कटिंग करती हूँ। इसकी बाजू कितनी चाहिए? बाजू चाहिए 17 और 12। अब देखो आप, ये बाजू का कपड़ा है जिसमें कि जोड़ तो लगाना ही पड़ेगा, तो इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि सीधा उल्टे कुछ फूल देखने हैं। इसका एक सही डिज़ाइन बना हुआ है। ये इधर जोड़ वाला हिस्सा मैं नीचे रखूंगी, जिससे मेरे किसी काम आ सके। जो जोड़ वाला हिस्सा है ना बाजू में, उसका वो अंदर से कुछ काम आ सके, इसलिए मैंने जोड़ वाला हिस्सा, इसको डबल करके जोड़ वाला हिस्सा नीचे की ओर रख दिया। ये देखो, यहाँ से ये बराबर कर रही हूँ मैं। और अभी आपको बाजू का भी बिल्कुल, हर वीडियो में मैं बाजू अलग से वीडियो क्या बनाऊँ, मैं जिसमें बनाती हूँ ना, ये 48 इंच का चेस्ट था और इसका अपर चेस्ट 45 था, तो 46, 47, 48, कोई मुझे लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये कि देखो, अब जिसका चेस्ट ही इतना 42 हो, इसका चेस्ट है 42, तो 5 के टेबल में आना चाहिए इसको। 5 अट्ठे 40, 2 42, 8.5। और इसको अगर 12 से डिवाइड करूं, तो देखो आप, ये भी दिखाती हूँ मैं आपको 12 से डिवाइड करके। कैलकुलेटर, देखो इसका चेस्ट है 42, इसको मैं 42 को देखो 40, 2 42 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आ रहा है? 3.5। तो 3.5 नहीं, क्यों, अगर ये छोटी बाह होती तो 3.25, सब 1/4 इंच बढ़ा दीजिए। अब इसकी बाजू का नाप पहले निकाल लो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अरे चौक कहाँ रख देती हूँ बार बार। देखो आप, ये भी चेक कर लिया करो कि आपका पीछे कपड़ा कहाँ तक आ रहा है। मेरा पीछे का कपड़ा यहाँ तक आ रहा है, तो इसमें बड़ा जोड़ लगेगा। इसमें इसको के जोड़ को मैं ऐसे कर लूँगी। ये करा यहाँ से, देखो अब यहाँ करा, ये यहाँ से मैंने निशान लगाया इसका, क्योंकि इसकी बाजू की लंबाई कितनी है। अब आप पहले बाजू की लंबाई देखो, 17 है ना, तो कस्टमर किसी भी तरह से ना करे कि हमने छोटी करा है, तो मैं इसको 18 रखूँगी। आधा इंच तो सिल यहाँ मुड्ढे में चला जाएगा सिलने, और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ है। अगर कारीगर ज़्यादा कपड़े लेके सिलता है तो भी आ जाएगी ये बाजू, और नहीं सिलेगा तब भी आ जाएगी। इसकी मोहरी कितनी है? मोहरी है इसकी 12। देखो आप, 6 दूनी 12, यहाँ से 12 रख दी। अब मेन देखने वाली बात आपकी यहाँ पे है, सीखने वाली बात। इसका मैंने 12 से डिवाइड करा 42 को, तो 3.5 आया, तो 3.5 में 1 इंच बढ़ा दूंगी, तो कितना हो जाएगा? ये 4.5, क्योंकि एक लंबी बाजू है। लंबी बाजू में यहाँ से खिंचाव आता है, ये 4.5 पर उतारूंगी। इसके तीरे को, इसके मुद्दे को मैं 4.5 पर उतारूंगी। 5 अट्ठे 40 और 2 42। देखो 5 के टेबल में आ गया 42, 8.5 इसका ये आरमोल निकलेगा। 8.5 होगा, 8.5 को मैं नाप भी लूंगी। इसका आरमोल कितना है? 18। ये देखो हो गया। अब आप यहाँ से अपने इसको 4.5 वाले को
जो हमने यहाँ से ये 4.5 रखा है ना, ये 4.5 रखा हुआ है, 4.5 वाले को आप यहाँ से यहाँ मिला दो। देखो यहाँ मिला दिया। यहाँ बाजू काटने का तरीका, कोई सी भी बाजू काटो, बाजू के तरीके यही होते हैं, बस कैप हाइट चेंज होती है हमारी छोटी बड़ी बाहों में। कैप हाइट, ये कैप हाइट जो होती है वो चेंज होती है, बाकी सबका यही रूल होता है। यहाँ से आप लाइन निकालो, यहाँ के बाद देखो आप कितना आया, इसको हाफ कर लो, हाफ हो गया। ये आपकी बाजू का आधा आधा सेंटर हो गया। आधे सेंटर से फिर हम यहाँ से आधा सेंटर निकालते हैं। फिर दो दो ये निशान आपको जरूरी है। यहाँ से ये बड़ी बाजू है और इसका 42 चेस्ट है। 42 चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे इसको रखूंगी 1.25, क्योंकि चेस्ट अगर कम होता तो 1.5 रखती, और भी चेस्ट होता है 24-25 से, बहुत से क्या 28-30 आ जाते हैं, तो उनको फिर एक ही रखती हूँ। ये मैंने 3.25 रखा है। 3.25 रखने के बाद एक छोटा सा आप यहाँ पे घेर ये बना लो, यहाँ से एक टेढ़ी सी लाइन बना लो और यहाँ से अपनी चौक को देखो चलाओ, और इस सेंटर पे ये जो हमने सेंटर बीच वाला बनाया था, इससे हमको ये देखो आप आधा इंच ऊपर जाना है, आधा इंच ऊपर जाना है, बस यही एक फंडा है इसमें। ये देखो ये आधा इंच ऊपर जाना है, आधा इंच ऊपर आ गए। अब हमको इस वाले सेंटर पे लाना है, यहाँ तक हम यहाँ तक आए, इस वाले सेंटर पर आए, यहाँ से हम यहाँ आ गए, इस वाले देखो जो ये सेंटर था यहाँ आ गए। यहाँ से फिर चौक को आधा इंच पहले, जो ये आधा इंच यहाँ पे हमारी बाजू चढ़ेगी ना, आधे इंच, वहां पे आप छोड़ करके यहाँ से चौक को यहाँ मिला दो। देखो ये मिलाया, और नीचे जैसे हमने आगे कुर्ता काटा तो इसमें छोटा थोड़ा सा एक सूत नीचे गए, ऐसे इसमें आपको नीचे जाना है। तो इस तरह से हो गई देखो। और यहाँ पर ये मार्जिन आप जरूर अपना, बिगनर्स हो, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं भी क्या होता था, मार्जिन तो लगाती नहीं थी और यहाँ पे कैंची चला देती थी स्टार्टिंग में, जबकि मैंने सीखा हुआ है, उसके बाद भी मेरे से गलती होती थी। इसलिए आप मार्जिन का निशान पहले जरूर लगा लिया कीजिए। अब देखो आप ये वाली कटिंग, ये आए यहाँ से गए बीच वाले से और यहाँ से कैंची को घुमा दिया, ये देखो। और यहाँ ये 2 इंच का मार्जिन था मेरा, ये मार्जिन है। अभी आपको जोड़ लगाना दिखाती हूँ। ये कट गई मेरी बाजू, ठीक है। अब इसमें हमें तो यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा, तो ये जोड़ बैक साइड में चला जाता है। तो कोई आप कमेंट्स मत करिएगा कि जोड़ सही नहीं लगा वगैरह, क्योंकि जोड़ तो हमारा बैक साइड में चला जाता है। जोड़ के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ पे जोड़ लगाए, बैक साइड में जाना चाहिए। जो हमारा बैक है ना, बैक यहाँ पे जोड़ लगना चाहिए। तो ये देखो हम जोड़ लगाएंगे तब भी यहाँ पर प्रेस को अपने अच्छे से कपड़े को सीधा कर लेना है। ये कर लिया जोड़। अब देखो आप, ये मेरा आधा इंच का ये कपड़ा इसमें सिलाई में जाना चाहिए। तो ये देखो ये आधा इंच और ये आधा इंच, ये सिल जाएगा ना, सिलाई में चला जाएगा हमारे। तो ये हमको थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे आधा इंच मैंने इसको देखो ऊपर रखा हुआ है, ये आधा इंच इसके ऊपर रखा हुआ है। अब यहाँ से ये काट दिया, ये सिंपल बाजू है। अगर हमको फ्लैटर बनाने हो, कोई ऐसा कुछ बनाना हो, अगर ऐसा कुछ बनाना हो तो जैसे आपने देखो यहाँ पे